गए थे ज्वाला देवी मंदिर। और अगर आप जा रहे हैं नोएडा से तो आपको लगेंगे 12 घंटे अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप लेते हैं 2 स्टॉप चाय पीने के लिए ये। और हम गए थे टेम्पो ट्रैवलर से क्योंकि हमारी 2 फैमिलीज़ जानी थी। टेम्पो ट्रैवलर से जाने के लिए हमें लगे थे 42,000 रुपीज़। ये थी 12 सीटर और कंफर्टेबल भी थी। तो बस में हम बैठ गए थे, रात के बज रहे थे 10:30। हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। पहले जिनसे हमने बात की थी उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब हम लोगों ने सब ने पैकिंग कर ली तब हमें पता चला कि गाड़ी तो नहीं मिल पाएगी। और जब पता चला तो फिर हमने जहाँ तहाँ ऑनलाइन काफ़ी सारे सर्च किए। रिसर्च करने के बाद में हमें एक फाइनली, ये था हमारा पहला स्टॉप जहाँ पे हमें बस छोड़ के जा रही थी। ये देखिए, जैसे ही हम उतरे वैसे ही हमारे बस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी ली और वो फटाफट लेके भाग गए अपनी बस। तो ये हमारी बस नहीं थी वैसे। तो यहाँ पे भी हमने चाय ली, थोड़ी सी ये आइसक्रीम्स। तो रात में जब हम जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्राउड बहुत कम होता है। रात हो गई थी, सारे लोग सो गए थे। और क्योंकि देखिए रात में तो सभी को नींद आती है। पहला स्टॉप हमने लिया था, ये दूसरा स्टॉप था, हमारी चाय थी। ये देखिए सबको नींद आ गई, सब सो गए हैं यहाँ पर। तो ज्वाला देवी मंदिर जगह जा रहे हैं तो और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कंफर्टेबल नहीं खड़े हो पाते हैं आप लोग। तो साइड में एक और रास्ता है जहाँ से आपको एक छोटी लाइन मिल जाएगी जहाँ से आप जल्दी से दर्शन कर सकते हैं। सारे लोग सो गए थे, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 बज रहा था और मैं आगे बैठी थी इसलिए मैं नहीं सोई थी। 3 और लोग थे पीछे जो नहीं सोए थे। तो जितनी भी चीज़ें आ रही थी, ये हमारा तीसरा स्टॉप था। यहाँ पर रखे थे छोटे छोटे से ट्रक जो बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। हमारे साथ जो छोटा बच्चा जा रहा था वो सो रहा था, तो उसके लिए मैंने ये वीडियोस बना ली, फ़ोटोज़ बना ली ताकि जब वो उठेगा तो उसको दिखाएंगे। ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे, मन कर रहा था 1-2 उठा के ले आएँ लेकिन ला नहीं सकते थे, वो डेकोरेशन के लिए रेस्टोरेंट वालों ने रखा था। यहाँ पर था गुरुद्वारा। और जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो पंजाबी थे और उन्होंने बोला था कि जाते टाइम वो हमें दर्शन कराएंगे, लेकिन हमारे साथ एकदम इतना ख़राब वो रहा कि हम दर्शन कर ही नहीं पाए। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज्वाला, ये है भाखड़ा नागल बांध, जितने लोग जानते हैं, जितने लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि वो बांध है ये जिसके बारे में हम सब अपने बुक्स में पढ़ते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये हम हिमाचल में एंट्री कर चुके थे, सुबह के बज रहे थे 5:30 और भैया को सोना था। यहाँ पर आने के बाद में उनको लग रहा था कि मैं आगे गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, तो हमने कहा ठीक है आप सो जाइए थोड़ी देर। सोने के बाद में उन्होंने 15-20 मिनट्स की अपनी छोटी सी नैप ली और उसके बाद हम उठ गए थे। उठने के बाद में हमने फिर से अपना सफ़र स्टार्ट किया। हिमाचल जब आप जाते हैं ना, देखिए यहाँ पे बोर्ड भी दिख गया ज्वाला देवी मंदिर का। और अब हम आ गए थे होटल। होटल में हमने लिए थे 3 रूम। अगर आपको साफ़ और अच्छा होटल चाहिए तो ये बेस्ट होटल था। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ तो नाम नहीं बताऊँगी, बट हाँ आप जब एंटर करेंगे तो वहाँ पर एक बड़ा सा साफ़ सुथरा सा होटल है। यहाँ पे हमने 3 रूम लिए थे, 2 सिंगल बेड के रूम लिए थे और एक डबल बेड मतलब 2 बेड्स वाला रूम लिया था। तो ये जो 2 बेड के साथ में हमें रूम मिला था वो 6,000 रुपीज़ का मिला था, तो ज़्यादा महंगा नहीं था और फैसिलिटीज़ सारी थी। आपको केटल मिल जाती है, आपको मिल्क मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे सोफ़ा पड़ा था। ये वाला रूम 6,000 का था, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन हिमाचल है, हो सकता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं आता हो, इसलिए यहाँ पे बहुत ही डिसेंट अमाउंट में आपको ये रूम मिल जाता है। यहाँ पे छोटा सा एक फ्रिज दिया गया था, यहाँ पे आपको केटल मिल जाती है। एसी बहुत अमेजिंग चल रहा था, यहाँ से दिख रहा था व्यू। ये फिर देखिए हम लोग जब गए थे तो हमको काफ़ी लेट हो गया था मंदिर से आने के बाद में, तो हम सो गए थे, रात भर जागे थे। तो हम गए शाम को, पान बनवाया हमने, काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग की हमने। माता रानी की बहुत सारी मूर्तियाँ थी तो वो भी, उसमें से भी हमने कुछ लिया। ये 2 पान लिए हमने क्योंकि पान वाले भैया बैठे थे खाली, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे एक पान ले लिया जाए। ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत से प्लेट्स थी। ये सब देखिए हम सब अपने अपने लिए ये ब्रेसलेट्स लेके आए हैं, सब एक जैसे ही लेके आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलिए हम वीडियो बना लेते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने ब्रेसलेट नहीं लिए। ये बबीता है और ये सारे बच्चे हमारे साथ गए थे। अमेजिंग लगता है जब भी बहुत सारे गैदर होते हैं। और
ज़्यादा लोग ये फ्रिज के अंदर हमने अपना जो इवनिंग में हम कुछ लेके आए थे खाने के लिए वो रख दिया था। वाटर बॉटल्स हमारी एकदम चिल्ड हो गई थी। ठंड वहाँ पे नहीं थी, कुछ लोगों ने हमें बोला था स्वेटर्स लेके जाना, लेकिन मैं प्रेफर नहीं कर रही थी स्वेटर लेके जाना, और थी भी नहीं वहाँ पे ठंड। एकदम नॉर्मल था, ठंड नहीं लग रही थी, गर्मी ही थी। जैसे यहाँ पर नोएडा में हमारे लिए गर्मी है वैसे ही वहाँ पे थी। पानी देखिए वहाँ पे हमें गीज़र भी मिला था, लेकिन हमें गरम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पानी इतना ठंडा था ही नहीं वहाँ, नॉर्मल टेम्परेचर था। तो अगर आप भी जाने का सोच रहे हैं तो ज्वाला देवी मंदिर आप नॉर्मल कपड़ों के साथ जा सकते हैं। देखिए सभी ने नॉर्मल टी शर्ट पहनी हुई, हमने किसी को भी स्वेटर नहीं पहनाया। जो हम स्वेटर्स लेके गए थे कुछ लोगों के लिए, ये बदतमीज़ लड़का हमारी फ़ोटो में देख ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो ही देखे जा रहा था। तो मैंने उसको बोला जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। ये फटाफट गया और मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ गया रियांश। और दूसरी सुबह हमने फटाफट मंगाई ये चाय। देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है। वैसे चाय इतनी अच्छी मिलती नहीं है। ये हमारे जाने का टाइम हो गया था होटल छोड़ने का। सब लोग तैयार हो चुके थे और अब हम जा रहे थे बस में बैठने के लिए। बाहर ली हमने एक फ़ोटो, बाद में पता चला ये लिफ्ट भी थी। देखिए मतलब इतने कम पैसे में इतना अच्छा होटल मिलना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो यहाँ से लिफ्ट से जब आप बाहर देखेंगे, देखिए सब कुछ दिखता है। माता रानी का मंदिर भी दिखता है यहाँ से। आप देखेंगे तो सामने अगर आप सही से देखें तो सब दिखता है। ये देखिए यहाँ से पूरा मंदिर हमारा दिख रहा है। ये भी कहते हैं हमारे साथ में जीजा जी। और नीचे तीसरे फ्लोर पे हमारा रूम था, तो वहाँ से नीचे आने के लिए हम ही मतलब लिफ्ट यूज़ कर रहे थे। बाकी सारे लोग तो मुझे लग रहा था स्टेयर से ही आ रहे हैं। और देखिए वहाँ पर आपको खाना बहुत ही डिसेंट अमाउंट में मिल जाएगा। हमने होटल में ही मंगा के खाया था, लेकिन रात वाला खाना मैंने प्रेफर किया था कि बाहर जाके खाएं। रेडी हो गए थे हम सब लोग, बैठने ही जा रहे थे, तभी पता चला कि हमारे साथ जो जा रहे थे उन्होंने अपनी घड़ी छोड़ दी है। एप्पल फ़ोन की घड़ी जो कि रूम के अंदर थी। और वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो छोटे शॉर्ट्स डाले थे मैंने उसमें अपने शॉर्ट्स में, कि वो अपनी एप्पल वॉच रूम के अंदर छोड़ा है। और रूम हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जो स्टाफ होता है ना रूम वाला, वो आके उसको क्लीन कर देता है। ये रियांश को ऑर्डर करना था फूड, और वो कह रहा था पिक्चर देख के कि उसको पढ़ना नहीं आ रहा था, मेरे को ये खाना है, मुझे ये मंगाना है। हमने मंगाई दाल मखनी। ये देखिए बीच में पड़ता है ढाबा, और बहुत ही अमेजिंग खाना था इसका। अगर आप भी चाहें तो खा सकते हैं। प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन खाना वाकई में बहुत अच्छा था। तो ये रहा इसका नाम। और फिर खाना खाने के बाद, जैसे कि आपको पता है कि बस में बैठने के बाद में सारे बच्चों को ये कैंडी थी, जो कि मेरी नहीं थी, परी की थी। तो परी ने इसका रैपर खोल के फटाफट हमें दिखाया, और उन्होंने ऑफ़र भी किया कि आप खाओगे क्या, बट मुझे नहीं खानी थी। कैंडीज़ मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने इसकी फ़ोटो ले ली। तो परी ने खा ली अपनी कैंडी। ये था हमारा एक और स्टॉप, क्योंकि सब लड़कियों को जाना था वॉशरूम। हमने सबने डिसाइड किया था कि हम किसी अच्छी जगह पे जाएंगे। तो एक रेस्टोरेंट था, हम उसमें रुके थे और हमने फिर चाय ली। चाय का तो मतलब ट्रेंड है, सभी को पसंद है। और जितने लोगों को नहीं पसंद है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि चाय किसको नहीं पसंद है। सफ़र हमारा फिर से स्टार्ट हो चुका था। तो मैं बता रही थी कि हमारी जो एप्पल की वॉच थी वो रूम के अंदर रह गई थी आते टाइम पे। और वो जो रूम को क्लीन करने के लिए और बाद में देखने के लिए आते हैं कि सारा सामान सही से है या नहीं, कितने पैसे लेने हैं क्या, वो उन्होंने रूम की ही तोड़ दी थी। मतलब लॉक ही के अंदर उन्होंने की तोड़ दी थी। और जब हमें याद आया कि वॉच अंदर रह गई, हम गए वहाँ पर भाग के, होटल वालों को बोला कि भैया हमारी घड़ी निकाल दो। तो उन्होंने बोला कि रूम की तो की टूट गई है, अब तो रूम खुल ही नहीं पाएगा। हमें लग गए वहाँ पे 4-5 घंटे, जिसकी वजह से हम कहीं और नहीं जा पाए। 4-5 घंटे लगाने के बाद रूम का दरवाज़ा तोड़ा गया, वहाँ से हमारी घड़ी निकाली गई। और घड़ी निकालने के बाद में फिर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि वो सारे घंटे जो कि हम नैना देवी मंदिर जाते या बीच में गुरुद्वारा जो था वहाँ जाते या चंडीगढ़ में कहीं जाते, वो सारा टाइम हमारा वेस्ट हो गया था वहीं पर। तो ये हमने माता रानी के दर्शन करने के लिए तो हम हो गए थे तैयार और जा रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये लिए हमने फूल। यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि सारे फूल ही हमारे रास्ते में मतलब सारे तो नहीं, काफ़ी सारे गिर गए थे। बीच में हो गई थी लड़ाई। तो मैंने पहले ही अपनी शॉर्ट्स में बताया था कि लड़ाई हो गई थी। काफ़ी सारे लोग जो इनके साथ में छोटे बच्चे थे, उन्होंने बोला था कि साइड में जाके अपनी वाइफ को और छोटे बच्चों को कि आप साइड में खड़े हो जाइए। लेकिन क्या है कि पीछे बहुत ज़्यादा लोग जो लाइन में खड़े थे, बहुत देर से खड़े थे, उनको ये लगा कि सारे लोग बीच
बीच में से आ रहे हैं, तो उन लोगों ने अपोज़ किया और उनको लगा कि ऐसे तो हम दर्शन ही नहीं कर पाएँगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी लाइन और बहुत आगे तक गई थी। ये देखिए ये हाल था, यहीं पर लड़ाई हुई थी, बहुत तेज़ लड़ाई हुई थी और एक लड़का था जो जिसके फैमिली वालों को ये इस तरह से ये पस्त हो गए थे सारे लोग ज्वाला देवी मंदिर अंदर जाने के लिए। लेकिन देखिए जब आपके अंदर माता रानी के दर्शन करने के लिए इच्छा है तो फिर आपको नहीं लगेगा कि देर हो रही है या नहीं हो रही है। तो वो लड़का जो था उसको खून पूरा हो गया था, गाली वाली दे रहे थे सब लोग, जो कि नहीं देनी चाहिए। तो जय माता दी। आप लोग